बात कर रहे थे प्रत्येक लगन के लिए अभी जो मई का महीना स्टार्ट होने वाला है वो किस प्रकार से रहेगा और आप मई के महीने को कैसे प्लान कर सकते हो, आप किस प्रकार से अपनी पूरी लाइफ को प्लान कर सकते हो मई के महीने में, ये हम अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ये चार्ट नजर आ रहा है, कुछ इसी प्रकार से गोचर में स्थिति दिखेगी जब भी आपका लगन में आप अगर गोचर लगाएंगे लगन चार्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो ग्रह जिन जिन भाव में उन्हीं भाव में दिखाई देंगे, पर हो सकता है मध्य में कुछ परिवर्तन भी कुछ ग्रहों के गोचर में हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे ग्रहों की गोचरीय स्थिति को, उसके बाद ये कुंडली के हिसाब से आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर गोचर में हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य का जो गोचर हो रहा है इस मई के महीने में 14 मई तक ये मेष राशि में है, इसके बाद इनका गोचर वृषभ में स्टार्ट होगा। बुध का गोचर 10 मई से मेष राशि में होगा और 31 मई को बाद में वृषभ राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ साथ शुक्र भी 19 मई तक मेष राशि में है, इसके बाद ये भी वृषभ में चले जाएंगे। इसके बाद अगर देखें तो मंगल का गोचर मीन राशि में ही रहेगा इस मंथ में। गुरु का गोचर 1 मई से वृषभ राशि में स्टार्ट होगा और ये वृषभ राशि में ही गोचर करते हुए दिखेंगे और ये बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है इस साल का। साथ ही शनि कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा 1 मई को मकर राशि में गोचर करेंगे, राहु मीन में और केतु कन्या राशि में है। तो इनके गोचर में कोई भी अभी बदलाव नहीं होना है। अब हम देखेंगे इस गोचर के रिजल्ट आपको वास्तव में क्या क्या मिल सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं आपके लग्नेश है वो बुध बनते हैं और बुध आपके चार्ट में 10वें घर के भी स्वामी बनते हैं। अब बुध का गोचर आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। बुध आपके 8वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं इस मंथ के दौरान। इसके साथ ही लगभग इस मंथ एंड में ही वो चेंज होंगे, तो पूरे मंथ लगभग 10 तारीख के बाद से बुध आपको मेष राशि में देखने को मिलेंगे। अब 10 तारीख से पहले की जो स्थिति है उसमें क्योंकि बुध है वो मीन राशि में है, मीन राशि में रहते हुए थोड़ा सा पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है यहाँ पर आपका। इसके साथ ही अगर हम मंगल के गोचर को देखेंगे तो मंगल के साथ ही यहाँ बुध हैं, तो ये एक बहुत ही खराब स्थिति क्रिएट हो रही है फिलहाल। तो ऐसे में आपको रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखना है 10 तारीख तक। 10 तारीख के बाद में देखिए ये आपके लिए बुध बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपका रिसर्च पर्पज या कोई भी अकल्ट या कोई ऐसा मिस्टीरियस कोई काम है उसमें आपको बुध ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करेंगे। और क्योंकि साथ में यहाँ सूर्य भी रहने वाले हैं, तो सूर्य का ट्रांजिट अगर वैसे हम देखेंगे तो 14 मई तक है और यहाँ लगभग पूरे महीने ही फिर बुध रहने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं लगभग 4 दिनों के लिए ही सूर्य बुध का युति बनेगा, पर यह भी आपको काफी फायदा दे सकता है। अब हम अगर देखें तो यहाँ जो बुध है वो मंगल की राशि में और मंगल आपके 7th हाउस में है, पर यहाँ पे जो स्थिति है शुक्र भी साथ होने की वजह से ये कुछ हद तक आपको हिडन नॉलेज बहुत अच्छा दे सकता है, क्रिएटिविटी में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ बुध आपकी कर सकता है। साथ ही साथ कैरियर के लिए ये एक ऐसा समय रहेगा जब कैरियर के लिए आपको प्लानिंग करनी है, नया कुछ स्टार्टिंग नहीं करना है फिलहाल, आपको सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। उसके साथ ही देखिए वाणी पर इनका सबका जो प्रभाव है आपके पड़ रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे जो ग्रह तीनों ग्रह उनकी जो दृष्टि है पूर्ण रूप से पड़ रही है 2nd हाउस पे। ऐसे में आप अपनी वाणी से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। वाणी के माध्यम से किसी को कोई बात बोलेंगे तो सामने वाला आपकी बात जरूर सुनेगा, तो वाणी से प्रभावित करने की क्षमता भी आप में बहुत अधिक रहने वाली है इस मंथ में। इसके बाद लगभग हम देखेंगे तो बुध जो है वो मंथ एंड में ही चेंज होंगे, तो उसके बाद वो वृषभ राशि में जा रहे हैं। अब हम देखेंगे शुक्र के गोचर को। शुक्र जो कि दूसरे घर और आपकी कुंडली में 9वें घर के स्वामी बनते हैं। शुक्र का गोचर हो रहा है फिलहाल 8वें घर में। 8वें घर में शुक्र थोड़ा सा यहाँ लग्जरी लाइफ के लिए अच्छी स्थिति क्रिएट कर सकता है, क्योंकि देखिए इस वजह से आपको कहीं ना कहीं हिडन सोर्सेज के माध्यम से धन या लग्जरी की सहायता जो है मिल सकती है। पर शुक्र यहाँ रिलेशनशिप के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं बताता है और शुक्र यहाँ कुछ हिडन रिलेशनशिप को भी बताता है, क्योंकि ऑलरेडी आप मैरिड लाइफ से काफ़ी परेशान रहने वाले इस मंथ में, क्योंकि मंगल और राहु का अंगारक दोष बन रहा है। तो और किसी का आपकी लाइफ में आगमन होना या आपका अट्रैक्शन किसी और की तरफ होना ये सब संभावित है। इसके साथ साथ आपको कुछ नया इनकम सोर्स इस मंथ में मिल सकता है, आपके लिए कुछ अर्निंग के दरवाजे खुल सकते हैं। अगर आपको अभी पैसा नहीं आ रहा कहीं से भी या पैसा कहीं अटका पड़ा है तो उन मामलों में जरूर यहाँ आपकी शुक्र सहायता कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने इन-लॉज के साथ हालांकि आपके संबंध अच्छे ही दिख रहे हैं, पर जीवन साथी के साथ उतने अच्छे संबंध यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे इस मंथ में। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो शुक्र का जो ट्रांजिट है चेंज होंगे शुक्र, और 19 मई से फिर वृषभ में जा रहे हैं। 19 मई से इनकी स्थिति जब वृषभ में बनेगी तो यहाँ गुरु के साथ और अपने खुद के ही साइन में ही रहने वाले हैं।
ये आपके लिए एक ट्रेवल का मौका हो सकता है, कोई लंबी दूरी की यात्रा, कोई दूर की यात्रा हो सकती है। साथ ही साथ जो भी लोग हायर एजुकेशन में हैं उनको विशेष सहायता मिलेगी इस वजह से। साथ ही साथ आपको कुछ क्रिएटिविटी में फायदा होगा, क्योंकि दोनों की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके थर्ड हाउस पे पड़ रही है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं मंगल को। मंगल जो कि आपके 8वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, मंगल का गोचर हो रहा है आपके 7वें भाव में। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्थिति है आपके लिए इस मंथ में, क्योंकि राहु के साथ ये अंगारक दोष क्रिएट कर रहे हैं और ऑलरेडी पहले से ही राहु यहाँ मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स पहले से ही हैं। इस दौरान थोड़ा सा मैरिज के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मैरिज थोड़ा अवॉइड ही करें जब तक मंगल का गोचर यहाँ से निकलता नहीं है, मंगल आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक। और इवन राहु निकलने तक भी आपको वेट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आने के चांसेस बन रहे हैं फिलहाल। और आपका अगर बहुत अच्छी स्थिति में मंगल हो, बहुत अच्छी स्थिति में राहु हो, इसके बावजूद भी कुछ दिक्कतें परेशानियां जरूर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ मंगल जो है तीसरे घर के स्वामी, तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से बिजनेस में कुछ नुकसान कर सकते हैं आप लोग। अपनी जल्दबाजी से लिया गया कोई फैसला उसकी वजह से, या जीवन साथी आपको धोखा देगा। इवन यहाँ लड़ाई झगड़ा होने, मारपीट होने तक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। तो ये स्थिति है फिलहाल, और ये स्थिति से आप अभी बच नहीं सकते। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो मंगल का एस्पेक्ट है आपके 10th हाउस पे। मंगल का एस्पेक्ट 10th हाउस पे होने की वजह से कुछ हद तक आपको आपके कार्य क्षेत्र में बेहतर मदद मिल सकती है। पर आप अगर जल्दबाजी करेंगे या बहुत ज़्यादा किसी से विवाद करेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। इवन अपने बॉस के साथ भी आपको रिलेशंस बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे। मंगल का दृष्टि लगन और दूसरे भाव पर भी है। इस केस में आप काफ़ी आक्रामक हो सकते हैं। आप ब्लाइंडली कोई गलत फैसला ले सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है। आपको रिलेशनशिप में तो नुकसान हो ही सकता है, बाकी जो जीवन के हमारे और भी जो एस्पेक्ट हैं उनमें भी आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इस मंथ में विशेष रूप से आप अवेयर रहें। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ बात करते हैं गुरु की। गुरु जो कि आपके चौथे भाव और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। गुरु का वैसे अगर देखा जाए तो गोचर हो रहा है आपके 9th हाउस में, और क्योंकि इसी महीने से गुरु का गोचर स्टार्ट हुआ है तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रिजल्ट्स अभी आपको मिल जाएंगे इसी महीने में, पर एक बहुत ही अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं गुरु की यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ जो है अभी फिर युति भी बनेगी और सूर्य के साथ भी इनकी युति बनेगी, जो एक बहुत ही फेवरेबल युति है आपके लिए। तो गुरु यहाँ ज्यादातर आपको, अगर आप घर से दूर रहते हैं, घर आपने छोड़ा हुआ है ऑलरेडी, कहीं दूसरी जगह सेटल्ड हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ गुरु मदद करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ आपको इस समय अपने गुरुजनों से विशेष मदद मिल सकती है, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपका नॉलेज ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही अगर आप अपने हायर स्टडीज के लिए कोई विदेश यात्रा या कोई दूसरे स्टेट की यात्रा करना चाहते हैं तो इसमें भी गुरु आपको पूरी सहायता कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो गुरु का यहाँ दृष्टि है आपके लगन पे। लगन पे गुरु का दृष्टि होने से थोड़ा आध्यात्म की तरफ भी रुझान रहेगा निश्चित ही। इसके साथ साथ गुरु का दृष्टि आपके 5वें भाव और यहाँ पर आपके तीसरे भाव पर है, तो इस वजह से हो सकता है इस मंथ में आपको संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा चांस बन रहा है। इसके साथ साथ इस मंथ में आप अपना जो नॉलेज है, अपना जो भी आपके पास स्किल है, उसको दूसरों के सामने लेकर आ सकेंगे। इसके बाद देखते हैं शनि के ट्रांजिट को। शनि जो कि 5वें और छठे घर के स्वामी बनते हैं। शनि का ट्रांजिट फिलहाल आपके छठे भाव में ही है और छठे भाव में इनका अपने खुद की राशि कुंभ में गोचर है। तो ये थोड़ा सा ये दिखाता है कि आप इस समय इस मंथ में करियर पे फोकस ज़्यादा रखेंगे, इवन अपनी डेली लाइफ पे फोकस बहुत ज़्यादा रखेंगे, और जितना ज़्यादा अनुशासन आपकी डेली लाइफ में रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई कंपटीशन फाइट करने को देख रहे हैं या कोई और ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है जहाँ पर कैरियर के लिए कुछ आप नया करना चाहते हैं, इंडिविजुअली कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो शनि यहाँ आपको काफ़ी मदद कर रहे हैं। पर फिर भी यहाँ थोड़ा सा हार्डवर्क करने का जरूरत है आपको। तो शनि का जो ट्रांजिट है हम काफ़ी अच्छा मानेंगे। संतान की चिंता आपको जरूर रह सकती है इस मंथ में, ये आपको देखना है। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और अब बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि आपके लाभ स्थान के स्वामी, चंद्रमा का गोचर इस मंथ में स्टार्टिंग में आपके पंचम भाव में रहेगा। तो आपको लगभग 1 या 2 तारीख के आसपास कुछ बड़ा प्रॉफिट कहीं से हो सकता है, जैसे आपने लॉटरी में पैसा डाला हो या आपने शेयर मार्केट में पैसा डाला हो। अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है चार्ट में तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो उस पर भी आपको फोकस करना है।
फिर चंद्रमा प्रवेश करेंगे लगभग 3-4 तारीख के आसपास आपके छठे भाव में। छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा तो यहाँ शनि के साथ इनका युति भी बनेगा, जिससे थोड़ा स्ट्रेसफुल समय रह सकता है। इस दौरान आपको अपने कलीग्स के साथ अच्छा रिलेशन निभाने में दिक्कत होगी और डेली लाइफ को लेकर थोड़ा ज़्यादा चिंतित रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में लगभग 5-6 तारीख के आसपास इनका ट्रांजिट रहेगा। ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट समय रहेगा 2-3 दिन का, और ये समय में आपका रिलेशनशिप इवन ब्रेक हो सकता है। रिलेशनशिप की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा मानसिक परेशानी, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में रहेंगे। तो ये जो समय है उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद सूर्य के ट्रांजिट को देख लेते हैं। सूर्य का जो गोचर हो रहा है, देखिए 8वें भाव में सूर्य है। 8वें भाव में सूर्य आपको बेहद मदद कर रहा है। अगर आपका कोई हायर स्टडी का जो पर्पज़ है उसके लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए, या अकल्ट से रिलेटेड अगर काम कर रहे हैं तो भी। इसके साथ साथ आपका अगर फॉरेन से कोई कनेक्शन है किसी भी प्रकार का, तो आपको फॉरेन से विशेष मदद मिल सकती है, फॉरेन से आपको विशेष लाभ हो सकता है। इसके साथ ही साथ सूर्य यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति को जरूर मजबूत करेंगे। फिर सूर्य चेंज हो रहे हैं 14 मई के बाद से। तो 14 मई के बाद से जो सूर्य की स्थिति बनेगी, अब आपके 9th हाउस में सूर्य चले जाएंगे। 9th हाउस में सूर्य का जाना यह आपकी उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। फादर के साथ रिलेशंस कुछ हद तक काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं, बट यहाँ आपके कुछ हद तक मतभेद भी सामने आ सकते हैं फादर के साथ। बट एक बहुत ही अच्छी स्थिति है ये, कुछ ना कुछ नया सीखने, कुछ ना कुछ लाइफ में नया करने के लिए, और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आप में डेवलप होगा जब भी गुरु और सूर्य का युति ये बनेगा। तो अभी हम लगभग सभी ग्रहों के बारे में यहाँ चर्चा कर चुके हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे और खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले, कन्या लगन वालों के लिए। देखिए अच्छे दिनों की जहाँ तक हम बात करें तो आपको 8, 9, 20 से 22 तारीख तक, फिर 25 और 26 ये दिन बेहद अच्छे देखने को मिलेंगे इस मंथ में। तो जो भी काम आपके नहीं बन रहे, जहाँ पर आपको बहुत विशेष कोई डिफिकल्टी आ रही है, किसी भी काम को प्लान करते समय दिक्कत आ रही है, आप इन दिनों को चुन सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो चंद्रमा का गोचर हो रहा है आपके छठे भाव में, जहां पर 2, 3 और 29 और 30 तारीख को काफी खराब स्थिति बनेगी। ये आपके डिसीजन लेने के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है। मानसिक तनाव और चिंता बहुत ज्यादा रहेगा। काम का बोझ आपके ऊपर बहुत ज्यादा रह सकता है। इससे ज्यादा से ज्यादा आपको मानसिक तनाव रह सकता है। चंद्रमा का गोचर उसके बाद मेष राशि में जब होगा 6 और 7 तारीख को, ये स्थिति में आप थोड़ा सा डिफिकल्ट समय बिताएंगे, लेकिन 6 और 7 को थोड़ा धन का अचानक से कहीं से फायदा होने के चांसेस भी हैं। तो यहाँ पे 6 और 7 को रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता रह सकती है, लेकिन आप कुछ ना कुछ अगर नया क्रिएटिव करना चाहते हैं या कोई नया इनकम सोर्स खोजना चाहते हैं तो 6 और 7 तारीख का जो समय आपके लिए फेवरेबल भी रहने वाला है। उसके बाद हम देखें तो चंद्रमा जाएंगे आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में लगभग इनका जो ट्रांजिट हो रहा है 15 से 17 तारीख तक, ये 3 दिन लगभग रहेंगे, जहां पर आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, बड़ा डिसीजन अवॉइड ही करना है। आपको आगे के लिए वेट करना है अच्छे समय के लिए। इसके साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है, इवन अपने धन को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं आप लोगों को। तो ये कुछ खराब दिन रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।